नमस्कार, मैं आचार्य गार्गी सिद्धा सूत्रास वेलनेस रिट्रीट इंदिरापुरम से आपके साथ। हमसे सब कहते हैं कि आपके यहाँ मरीज ठीक नहीं होते, चमत्कार होते हैं। ऐसे ही एक चमत्कार के साथ आज हम आए हैं। हमारे साथ मैम हैं, आशा मैम, मयूर विहार दिल्ली से, और एक बहुत ही इंटरनेशनल बैंक में ये बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं और एक बहुत ही रेयर बीमारी से बहुत सालों से जूझ रही थी कहना चाहिए। और वो खुद बताएंगी अपना पूरी केस हिस्ट्री कि उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल करते हुए हमारे पास पहुंची और फिर क्या रिजल्ट आगे रहा। हम मैम के ही मुंह से सुनते हैं सारी चीज़ें। थैंक यू मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपने बारे में बताऊं। और एक्चुअली मैं बताना भी चाहती थी व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी एक चमत्कार है जो मेरे साथ हुआ है और ये सिर्फ विश्वास से हुआ है। स्टार्टिंग ऐसी है कि 2018 अगस्त के एंड में मेरे साथ एक ऐसा दिन आया मॉर्निंग जिसमें आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड ऑन माई फीट। मैं उठी और मैं खड़ी नहीं हो पाई एंड इट टर्न आउट टू बी अ रेयर बीमारी, a rare disease called brain aneurysm. Okay. And it was a fatal बीमारी, मतलब जिसमें या तो इंसान कोमा में जाता है या वो मर जाता है। जी जी। I went to a very reputed hospital in Delhi. I think everybody knows that. I want to name it, Max Patparganj. And there they have declared कि ये rare case है and either we have to do open head surgery or the other one, the laser one. Okay. लेकिन दोनों ही केसेस में we cannot guarantee कि ये पेशेंट जो है खड़ा हो पाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करके आपको ज़रूर बताऊंगी कि ब्रेन एन्यूरिज्म क्या होता है, क्योंकि बहुत ही रेयर बीमारी है और बहुत ही कम सुनने में आती है, तो लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। आपका जो पूरा ब्रेन सिस्टम चल रहा है, जो सारी नर्व्स हैं, पैर से लेके सर तक नर्व्स जा रही हैं, वो ब्रेन में जाके कनेक्ट होती हैं। उसी में जब किसी भी नर्व में आपके, अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में आम आदमी को समझाने के लिए बताऊं तो ऐसे चेरीज जैसी ओवर ग्रोथ हो जाती हैं, और वो जैसे चेरी लटकती है इस तरीके से वो ओवर ग्रोथ आपके पूरे उसमें उस नस पे लटकने लग जाते हैं वो। और फिर उसके बढ़ने से क्या होता है, वो जो ओवर ग्रोथ होती है वो आपकी बाकी नसों को दबाने लग जाती है, जिससे ब्लड फ्लो कम होता जाता है ब्रेन में, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, नसें फटने का चांसेस बढ़ जाता है। और यही मेन रीज़न है, वो एन्यूरिज्म जो कहते हैं उसे, कि वो बहुत सारी चेरीज जैसी हो जाती हैं और वो पूरे ब्रेन को ब्लॉक करती जाती हैं। और जैसे ही ब्रेन ब्लॉक होता है आपका ब्रेन हैमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये एक ऐसी रेयर बीमारी है जिसमें जो मरीज की मैक्सिमम एज बताई जाती है आफ्टर सर्जरी ऑल्सो 5 years, और पूरे वर्ल्ड में इसका कोई भी इलाज नहीं है। और वही बीमारी मैम को थी। आगे हम मैम से सुनते हैं कि फिर क्या हुआ। जी मैम। थैंक यू मैम फॉर द इनसाइट। बिल्कुल आपने सही बताया, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन थी। और ऑनेस्टली बताऊँ तो बिफोर दैट डेट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है और इसका कोई कारण भी मेरे को आज तक पता नहीं चला कि वो मुझे क्यों हुआ था। फाइनली वही है कि आपकी ज़िंदगी अगर होती है तो भगवान आपको किसी ना किसी तरीके से बचा लेता है। तो आई वेंट टू अनदर हॉस्पिटल, नॉट चूजिंग द मैक्स पटपर्गन, बट आई वेंट टू जेपी हॉस्पिटल। वहाँ पे दे हैव डन अ लेजर ऑपरेशन ऑन मी through nerve, internal nerve, without opening my head, and it turned out to be a second life for me. I want to mention that कि वो जो surgery हुई that costed me good 10 lakh rupees. Oh, that's a good, awesome money. तो किसी नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के पास एट अ टाइम इतने पैसे सर्जरी के लिए तो कम से कम नहीं होते। अगर सोच ही नहीं सकते, एकदम से सोचता रह जाएगा कि उससे जिंदा रहना है या चले ही जाना चाहिए पैसे बचाने के लिए। जब ये डॉक्टर कहे कि कोई गारंटी नहीं है और 1 साल 2 साल उसके बाद भी आप कितने टाइम जिएंगे ये हमें पता नहीं पता, और उसके कोई शॉर्ट रिजल्ट नहीं होते। तो इतना अमाउंट स्पेंड हुआ, सब कुछ हुआ, बट वही है कि जिसको परमात्मा को बचाना होता है वो फिर बचा ही लेता है। तो उन्होंने मुझे बचा लिया। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कि रूटीन चेकअप्स होंगे, MRI होंगे, एक दवाई चलने लगी रेगुलर एवरीडे। तो रूटीन चेकअप में पता चला कि जहाँ मेरी सर्जरी में उन्होंने एक कॉइल डाला है वो तो ठीक कर दिया, उसके बगल में ही एक और एनेरिज्म आ रहा है। वो एक और झटका था मेरे लिए कि अब ये क्या हो रहा है, अब ये क्यों हुआ। तो उसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था कि क्या हुआ, क्यों हुआ। उन्होंने बस कहा कि ठीक है आप दवाई खाइए और गो फॉर अ सेकेंड सर्जरी एंड एक स्टंट लगा देंगे आपके ब्रेन में। बट मेरा पॉइंट ये है कि हम थ्रू आउट द लाइफ
इतनी कब तक ये चीज़ें। और इसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, व्हाट्स द रीज़न। आप ये कहेंगे दोबारा क्यों आ गया या दोबारा क्यों ऐसे हो गई। कई ऐसी सर्जरीज के केसेस हमारे पास आते हैं कि ओवर ग्रोथ हुई या आपको गांठें हुई जगह जगह बॉडी में, एंड सर्जरी के बाद वो ठीक हो गया और फिर कुछ समय में दे अगेन कम्स। तो इसका क्या मेन रीज़न है? इसका मेन रीज़न ये है कि आपने जो ओवर ग्रोथ हो रही थी उसके रूट कॉज पे काम ही नहीं किया। आप समझ ही नहीं पाए कि ये ओवर ग्रोथ किस रीजन से हुई है। और जब आप रीजन ही नहीं पकड़ोगे तो वो चीज तो निकलेगी ना। ठीक है, आपने वहां पे उसे रोक दिया, फिर वो कहीं और से निकलेगी, फिर वो कहीं और से निकलेगी, पर वो निकलने का सिलसिला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप उसके रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे। बस यही चीज हम करते हैं पहले दिन से पेशेंट के साथ कि जो भी उसका रूट कॉज होता है पहले तो उसे डायग्नोस करना सबसे बड़ी चीज, और बिल्कुल नेचुरल तरीकों से, और फिर उस पर काम करना। तो इसे ऐसे ही मैम के साथ हुआ। मैम आई, फिर हम बताइए आप कैसे हमारे पास तक पहुंची। फिर मैं बोलूँगी कि मैं एक बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ भगवान की, और भगवान ने मुझे फिर एक चांस दिया। मैं अपने एक परिचित के थ्रू, उन्होंने मुझे सिद्धा सूत्रास के बारे में बताया, मैं यहाँ आई और आचार्य प्रवीण जी हैं जिनसे उन्होंने मुझे मिलाया, जैस्मिन मैम से मिलाया, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जो प्रॉब्लम एलोपैथ में कहीं पे भी क्योरेबल नहीं है, मतलब यू हैव टू टेक अ मेडिसिन लाइफ लॉन्ग, मतलब जब तक आप सर्जरी नहीं कराते या जो भी आपका डिसीजन है, या फिर आपको अगर कुछ और ही लिखा है तो वो भी हो सकता है, तो आपका लेकिन कोई इलाज नहीं है इसका, ये कंफर्म है। उन्होंने मुझे कहा कि ये हो सकता है ठीक, और क्योंकि मैं थोड़ा अध्यात्म से भी जुड़ी हूँ, और उनसे मुझे एक इंट्यूशन, अगर कोई कहता है कि नहीं हो सकता और कोई आपसे कहता है कि हो सकता है, वही एक पॉजिटिविटी दे देता है आपको, कि अगर कहीं कुछ नहीं हो सकता तो और कोई कहता है कि हो सकता है तो आप फिर उसी पे बिलीव भी करेंगे। तो एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ। आई ट्रस्टेड देम कि उन्होंने कहा ये हो सकता है, मैंने उन्हें ट्रस्ट किया, उन्होंने मेरा एक थेरेपी वो करते हैं वो उन्होंने स्टार्ट किया। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे घर में भी इतनी जल्दी लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मुझे ये था कि अगर वो कह रहे हो सकता है तो वो हो सकता है। तो आपको सबसे पहले है कि ट्रस्ट करना होगा। अगर कोई आपसे कह रहा है कि इसमें, कोई पूरी दुनिया में आपसे कह रहा है कि ये ठीक नहीं हो सकता, और आपसे कोई कह रहा है कि हमारे पास इसका इलाज है, आप आइए, ट्राई करें, कोशिश करें, तो एटलीस्ट कोशिश करने में तो कुछ नहीं जाता। एट द एंड क्या होगा, आप ठीक नहीं होंगे पर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आप वहीं के वहीं हैं। यू मस्ट ट्राई। और मैं आप सब व्यूअर्स को भी ये बोलना चाहूँगी कि कोई ऐसी बीमारी जिसको एलोपैथ में आपके लिए कह दिया गया है कि ये क्यूरेबल नहीं है, उन सबका इलाज इनके पास है। और ये मैं इतने विश्वास से इसलिए कह सकती हूँ, बड़ी बात मैम ने कही है। हाँ, इतने विश्वास से मैं इसलिए कह सकती हूँ कि आप विश्वास नहीं करेंगे, आफ्टर 1 month ऑफ माई ट्रीटमेंट, ओनली 1 month, सर ने मुझे कहा था कि कुछ चेंजेस आएंगे, बट आई न्यू इट कि ये कुछ अलग हो रहा है। मतलब भगवान ने इनके हाथ में कुछ तो ऐसी चीज़ दी है, शिद्दत दी है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पता था कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, और वो हुआ। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे कहा MRI कराएं, और आप विश्वास नहीं करेंगे 13th of September 2021 was a memorable day for me. I cannot forget that day. I got my MRI done and the aneurysm was gone forever. मतलब I cannot explain my happiness. मैं कितनी खुश हूँ, मतलब मैं, मेरे फैमिली कितनी खुश है। सोचा मेरे पास I have a kid of 6 year old. तो आप समझ सकते हैं कि यू नो व्हेन यू आर अ मदर, जब आपके पास फैमिली होती है तो आपकी लाइफ सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है, औरों के लिए भी होती है। तो मतलब इन्होंने, दे हैव गिवन मी एक्चुअली दिस लाइफ, दिस न्यू लाइफ, और वो भी मेडिसिन फ्री। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 month ऑफ माई ट्रीटमेंट में ही सर ने मुझे मेरी जो एलोपैथ की दवाई चल रही थी उसे स्टॉप करने के लिए कहा, विच वॉज अगेन अ बिग थिंग। अगर किसी ने मुझे कहा एलोपैथ में कि इसे खाते ही रहेंगे तो ही आप ठीक रहेंगे, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं खानी, और मुझे पता था कि वो कह रहे हैं तो कुछ कारण है। और आपको जब आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको वो वाइब उनसे आएंगी कि जब वो कुछ कहते हैं तो वो कुछ सोच के ही कहते हैं। तो आपको उनको पूरा ट्रस्ट करना है, और मैंने एग्जैक्टली वही किया जो उन्होंने दवाइयाँ मुझे दी, मैंने वो खाई, मैंने एलोपैथ बंद कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव, MRI के बाद उस डॉक्टर ने मुझे, सर्जन ने मुझे कहा कि आप इसे बंद कर दीजिए। तो विश्वास ना होने वाली बात है, पर ये हुआ है, और ये मिरेकल कह सकते हैं आप, बट यस, दिस इज अवर एंशिएंट साइंस जो ये यूज कर रहे हैं। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। फायदा तो देखिए आपको तब होगा जब आप इस पर ट्रस्ट करेंगे, या फिर आप उतना ही उनको वो देंगे जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि व्हेन दे गिव यू द थेरेपी, यू शुड रिमेन काम, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। कुछ प्रिकॉशंस कहते हैं कि ये मत खाएं, ये खाएं, तो आप फॉलो करें। देखिए इतना तो आप अपनी लाइफ के लिए कर ही सकते हैं। दिस इज द लीस्ट यू कैन डू, प्लीज डू इट। एंड यस, दे
ट्रस्ट मी, दे हैव क्योर फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. वेर एवर द एलोपैथी सेज कि ये नहीं होगा, वो सब कुछ सिद्धा सूत्रा उसमें होगा, कन्फर्म. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम को. और ऐसे कितने ही पेशेंट हमारे हैं, और मैम का तो हमें भी बहुत खुशी हुई. हम बता नहीं सकते, जिस दिन मैम की रिपोर्ट आई उस दिन हम लोगों की आप विश्वास नहीं कर सकते, जो आदमी ये सोच के दे रहा है कि और सर ने तो पहले ही दिन से ऐसा कह दिया था, आचार्य जी ने मैम को, कि कोई मैम आप सोच के मत चलिएगा कि गायब हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ चेंज आ सकता है, क्योंकि हम भी नहीं जानते कि भगवान किसके लिए क्या प्लान कर रहा है. हम सिर्फ अपनी तरफ से वो डिलीवर कर सकते हैं. हम यही सोच के देते हैं. हमारा तो बस हर वक्त यही अपने गुरुजनों को, अपने भगवान को यही धन्यवाद है कि वो हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं. और पेशेंट्स भी हमें सारे ऐसे ही देते हैं, और लेकिन उन्हें वो ठीक करने के लिए यहाँ भेजते हैं. तो सबसे मैम को भी बहुत धन्यवाद. और सबसे बड़ी बात जो मैम के साथ इसमें रही पॉजिटिव, मैं आपको बताऊँ, वो ये कि मैम ने ब्लाइंड फेथ करा पूरी तरह से, जो जो मैम को बोला गया. क्योंकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है. अगर कोई ऐसी डेडली बीमारी से आप जूझ रहे हो और उस वक्त आपको कोई कह दे मेडिसिन बंद कर दो, तो क्या आप कर दोगे एकदम से? एकदम से आप कभी भी नहीं कर पाओगे अगर आपको उस चीज़ पे ब्लाइंड फेथ नहीं है. अगर आपको ब्लाइंड फेथ है तभी आप करोगे. तो मैम ने हर चीज़ फॉलो करी. मैम ने कहा ठीक है, अब तो जो होना है होना ही है, पर मैं बिल्कुल 100% आपके साथ हूँ. और उन्होंने पूरा 100% देके, इतना पक्का विश्वास मैम का. और मैम भी बहुत ज़्यादा अध्यात्म में से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने कहना चाहिए कि उन्होंने ये सोच लिया था कि अब जो लाइफ बची है वो भगवान में ही लगानी है. तो इसीलिए भी ये सब भी रीजंस थे कि वो उतनी जल्दी रिकवर हुई. नहीं तो इतनी जल्दी तो रिजल्ट्स हम भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और हमने भी विश्वास नहीं था, सोचा नहीं था कि बिल्कुल गायब ही हो जाएगी इतनी भयंकर बीमारी जो पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि कोई इलाज नहीं है. तो आप सोच सकते हैं कि हम कैसे सोचेंगे कि अरे 1 मंथ में ऐसा मिरेकल वाला आया, पर आया. तो यही बात है सबसे बड़ी बात, कि आप विश्वास के साथ जब कोई चीज़ करते हैं तो इलाज हर चीज़ का है. अब जो कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं बनी, बीमारी कोई ऐसी नहीं बनी जिसका इलाज ना भगवान ने दिया हो. तो जब बीमारी है तो इलाज भी है. बस ज़रूरत है कि आप सही जगह सही समय पर पहुंच जाएंगे. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे साथ मिलते रहिए, ऐसे ही हम आपसे नए नए केसेस मिलवाते रहेंगे. और बहुत ही अच्छा लगता है हमें भी सबसे मिलके, अपने पेशेंट सारे हमारे जितने, हमारी पूरी फैमिली है ये, तो फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा ही लगता है. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. मैम आपको भी थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच टू प्रवीण आचार्य जी, और जिन्होंने मेरी लाइफ बचाई है. तो मैं क्या ही, मैं उनको कितना भी धन्यवाद करूँ इस जिंदगी में तो कम ही रहेगा. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. ओम.